चलो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका बहुलक में। सुनिए, एक झापड़ मरू ने तो दू दतवा चाहिए तू बाहर पूरा हम बोले भी थे, तू ही बोले थे जाते आजकल आए को हिंदने सही है दोनों मांगू टोला कह रहे। देखो इधर सुनो, यहाँ पर क्वेश्चन है कि यदि निम्नांकित बटन का बहुलक 24 रुपए, भाई 24 रुपया, कंफ्यूजन करने के लिए रुपया पैसा वगैरह ऐसा मैसे करेगा तो कंफ्यूजन ना होइएगा। बहुलक यानी कि 24 दिया हुआ है ऑलरेडी तुमको, तो बोला है कि लुप्त क्रमबर्ताओं को ज्ञात करें, जो मिसिंग है, जो नहीं पता है उसको। यहाँ पर लुप्त क्रमबर्ता है ना। अच्छा F1 F2 मत मानना, क्योंकि फॉर्मूला में F1 F2 आता है ना, तो यहाँ पर x मान ले इसको जो गायब है, वो क्या मान लो y, अच्छा रहेगा। एगो के x मान लेते हैं, वो y गायब है ना। अब देखो खर्च है, खर्च देले है कि 0 से 10, 0 से 10, फिर 10 से 20, ये रेंज है, तो वर्ग अंतराल ये दिया, तो कंफ्यूजन मत हुई। परिवारों की संख्या, ये क्या है, परिवारों की संख्या है ना। तो 0 से 10 जो है ना आपका 14 परिवार खर्च करता है इसके बीच के रुपया। फिर 10 से 20 रुपया कितना, एक्स नहीं पता है कितना खर्च करता है, कि 27 वो करता है। ये कंफ्यूजन मत हो, कोई उलूल जुलूल बात बोलेगा, बोले दे हाँ, लेकिन ये टोटल दे दिया है कि इसको टोटल जोड़ेगा ना तो 100 आएगा, यानी कि कुल बराबरता का जोड़ कितना है, 100 है। कितना है, 100। अब सुनिए ध्यान से, बहुलक हम क्या बोलते हैं कि जो दिया हुआ है उसी को फॉर्मूला लगाना, तो जो घट रहा है ऑटोमेटिक क्या होगा, लिख लेगा। तो एगो जो दे रहे बहुलक, तो वहां से इक्वेशन बन जाएगा, एगो यहाँ से इक्वेशन बनेगा, दोनों को हल कर देंगे, 100y का मान निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। देखिए, तो चूंकि बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला बता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, है ना। अब फिर उसके बाद आपका मान इसमें पुट करे पड़ेगा भाई। तब बताओ, पहले तो सबके मान पता करे पड़ेगा ना। अब देखिए, अच्छा रियल में इसका मान दिया हुआ है बहुलक कितना है, यहाँ पर 24 लिख दो, बराबर के बराबर दे दो। अब L के मान, तो चलो L के मान कैसे पता लगे, जो मैक्सिमम बराबरता, जो सबसे ज्यादा बार जो बराबरता उसको घेरो पहले। तो सबसे ज्यादा कौन है, 27, इसको घेर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत है। सबसे ज्यादा तो अभी यही दिखाई दे रहा है ना। अब देखो, तो ये F1 के मान हो जाएगा, आई क्या हो जाएगा F0, आई वाला क्या हो जाएगा F2, ये पता है ना। अरे जो F1 हुआ तो इसके पहले वाला F0 के मान, बाद वाला F2, कोई दिक्कत इतना में नहीं होगा। दिक्कत है तो जो बाद में देख रहा है वीडियो अगर, तो कमेंट्स कर सकता है, बता देंगे बाद में। अब देखिए, अब एच का मान जो रेंज चलता है, तो रेंज कितना का चल रहा है, 10 का, बाकी सब पता हो गया। देखिए तो एल के मान कितना हो गया भाई, इसके निम्न वाला लेंगे ना, तो कितना हो जाएगा 20, तो 20 का 20 यहाँ पर लिख दो, फिर प्लस ऐसे कर दो। F1 के मान कितना है 27, तो 27 लिख दो, फिर माइनस F0 के मान x है, x मान लिए हैं, यही तो निकालने के लिए x, फिर नीचे आ जा F1, 2F1 है तो गुना कर दो लगले, तो कितना हो जाता है 54 लिख दी डायरेक्ट है, 27 दूना 54, फिर माइनस F1 के मान, सॉरी F0 के मान x है, फिर माइनस F2 के मान, तो यहाँ पर y लिख देते हैं, कोई दिक्कत। और h के मान 10। अब सुनो स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे करता है, सुनिए ध्यान से। ई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में कर दो, तो 24 माइनस 20। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या है ना, इधर बच गया आपका 27 माइनस x, हाँ ठीक है, लेकिन अभी एक बार लिख देते हैं 54 माइनस x माइनस वाई, इधर क्या है 10, तो इधर घटाओ भाई, ये कितना हो जाएगा 4 बचेगा, चलो ठीक है 4। अब एक दो तरीका यहाँ से कैलकुलेशन करने का है, या तो तुम ऊपर वाला गुना कर दो, या गुना मत इधर भागा में करवा दो 10 के, इधर आ जाएगा, यानी कि 4 बटा 10 गुना कर दें, चलो गुना कर देते हैं। तो कुछ इधर नीचे 1 है, ऊपर ऊपर गुना होगा, चाहते हो जाएगा। फिर गुना में तो भागों में कर सकते हो, इधर 10 आ जाते ना,
आधा काट दे नहीं कौची गुना करके तू जैसे बनेले वैसे बनाई मारम की। सुनो इधर रुको, हल्ला कम करो ना, हल्ला कम करो। अच्छा जो थोड़े बात रहे ले लेते हैं, चल इसको। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चलो 10 से गुना कर देते हैं, गुना फिर करेंगे तो ज्यादा लेंदी चल जाएगा। चीज हम गुना करके बनाए ना। अच्छा चलो हम बताते हैं, देखो इधर सुनो ध्यान से। ये चाहोगे ना तो ये 10 गुना में है, इधर क्या हो जाएगा भागा में आ जाएगा। भागा में आ जाएगी नहीं बताओ, तो भागा में कर दे इधर। चलो और नहीं करोगे भागा में तो एक बार इसको और लिख दो तुम, सुनो ध्यान से, एक बार लिख दो, गड़े जा रहा है ना तो लिख दे। कैसे लिखेंगे देखो ध्यान से, 27 माइनस x बटा में 54 माइनस x माइनस वाई। देखो भाई समझाने के लिए तब इतना हम कर रहे हैं ना, तो हमको बना के रहा था तो हम छोटे में बना। अब देखिए ये 5 आई कितना हो जाएगा 2 हो गया ना, कोई दिक्कत। अब सुनो ये 5 क्या है गुना में है ना, तो क्या आ जाएगा भागा में, तो क्या हो जाएगा 2/5। या अगर ये नहीं करेगा मैंने तो एक और तरीका है, बताएं बोलो। देखो दो खाली कैलकुलेशन के यहाँ पर खेला और कुछ नहीं, कैलकुलेशन का खेला है। तो गुना में तो भागा में भी कर सकते हो, और नहीं तो 2 इधर छोड़ के 5 से ऊपर गुना भी कर सकते हो। बताओ बराबर पड़ेगा तो कर दें। चलो तो गुना में तो भागा में कर देते हैं। आप लोग जैसे आएगा आंसर वही आने वाला है, 2/5 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 27 माइनस x अब बटा में 54 माइनस x माइनस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये वाला इधर ये वाला इधर करे पड़ेगा ना भाई। अगर कोई 10 से गुना उना करके बनाएगा तब पर भी वही आंसर आएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा खाली ज्यादा करे पड़ेगा। ऐसे तो हमरो ज्यादा हो गया, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला करते पहले इससे गुना करो तो कितना हो जाएगा बताओ। ये वाला पहले करें, ये वाला पहले करते हैं। तो 54 दूना तो 108 लिख दो, फिर माइनस 2x और माइनस 2y। आई गुना करो 5 गुना कितना 27 से कितना आते 135। गुना बढ़िया से करके बताइए ना, तो गलती वाला तुम्हें का मारब। ये 5x हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत। अब एक जैसा वाला कि एक तरफ कर लो। एक काम करते हैं, इस सब को उधर फेंक देते हैं, इसको इधर कर देते हैं। अरे इधर कर देते इसको। या एक और तरीका है कि x वाला किधर लेके चला, इसको इधर कर दो। चलो तो ठीक है वही करते हैं। एक काम करिए, -2x का -2x माइनस 2y का -2y कवर हो रहा है भाई, कवर हो रहा है। ये माइनस भी इधर आएगा तो प्लस में 5x हो जाएगा। एक जैसा वाला की एक तरफ कर दिए, और 135 पहले से है ना, ये प्लस में 108 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, ऐसा हो जाएगा। तो दिक्कत। अब देखिए तब कैलकुलेशन करो, 100 x के साथ हो जाएगा तो 5 गो x में से 2 घटा वही तो कितना बचता है 3x बचता है। अरे 5x यहाँ पर है ना, आई प्लस में आई माइनस में है ना, तो घटते तो कितना बचता है 3x। माइनस में क्या होगा 2y है ना। इधर घटाओ कितना बचेगा, घटाओ 28 है, कितना बचेगा देख लो। सही है, इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट सही है ना, देख लो इतना कैलकुलेशन। अब सुनिए, अब यहाँ पर एक इक्वेशन तैयार हो गया। हाँ अब इसको तैयार कर लो यहाँ पर। चूंकि तुमको कुल बराबरता का जोड़ देला है ना, सॉरी तो 27 से तो लिखना ना, तो वही ना 27 हम पूछे थे तूने क्या है वही से तो पूछ रहे। चलो 27 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखो तो यहाँ पर आपका कुल बराबरता का जोड़ देला है ना 100, तो हम लिख सकते हैं चूंकि कवर हो रहा है तो लिख सकते हैं चूंकि आपका हाँ 14 प्लस 1 से प्लस 27 प्लस कितना y प्लस 15 प्लस कहाँ है 100 नहीं, बराबर क्या लिखेगा 100 लिख सकते हैं ना। अब एक साथ वाला के एक साथ जोड़ो,
तो x प्लस वाई हो जाएगा। अब 58 है, जोड़ के पहले बताओ। 7 5 12 अब 12 4 16 56 आ रहा है। ठीक है, तब 56 लिख देते हैं बराबर 100। अब ये प्लस में उधर आएगा तो x प्लस वाई तो 100 माइनस 56 तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर कवर हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 54। इक्वेशन क्या हो जाएगा 44 है। हाँ 100। अरे तो हमारा सुनने में आया, कुछ हम दिमाग नहीं लगाते जब हम बनाते हैं, उन्हीं को बोलता है वही भरोसे रहते। चलो तो 44 समझ में आया। इतना में कोई के डाउट? अब बस दोनों के क्या करे पड़ेगा हल। अब दो इक्वेशन अगर हल करने आता है तो बन जाएगा, नहीं आता है तब सिखा देंगे। तो एक काम करते हैं, आपको देख लेते कवर हो रहा है कि नहीं। चलो ये थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। अब चलो अब इसको बना, दोनों समीकरण का हल हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो इधर तो क्या करते हैं कि हम बराबर करते हैं कि इसको x वाला के बराबर नहीं y वाला के बराबर करते हैं। y वाला के आराम से y वाला के बराबर करते हैं, बराबर करके जोड़ दो, एगो प्लस एगो माइनस क्या हो जाएगा खत्म। तो x का मान निकल जाएगा। y वाला के बराबर करें ना गोलू, y वाला के बराबर करते हैं तो लिखते हैं उल्टा करते हैं। यहाँ पर जिसको बराबर काहेला करते हैं ओकरा काटेला कट जाएगा तो एगो बच जाएगा, तो उसका मान निकल जाएगा। हाँ तो समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करबे? समीकरण फर्स्ट में 2 से ना हम y के बराबर कर रहे हैं। 1 से सॉरी 1 से, यहाँ पर कुछ तो 1 है ना, तो 1 से कर सकते हो, उल्टा गुना करते हैं बराबर हो जाएगा। और फिर सेकंड में कितना से, क्योंकि इसमें 2 है से गुना, तो 2 से गुना करेंगे। हाँ समीकरण सेकंड में 2 से करने पर, बहुत अच्छा थैंक यू। अब जोड़ देंगे दोनों के, क्या करेंगे जोड़ेंगे। यहाँ पर ऐसा करने के बाद जोड़ देंगे, क्यों जोड़ेंगे क्योंकि कट जाएगा, वो प्लस से वो माइनस में आ जाएगा बराबर। देखो ना गुना करिए, मैं 1 से गुना करे कुछ फर्क पड़े, 2 से गुना करे इसमें कितना से 1 से, इसमें गुना करो तो 2 से, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 88। आई में 1 से गुना कर तो वही आएगा। अब जोड़े रहे ना, तो ऐसे करके जोड़ रहे हैं, तो इधर वाला इधर के साथ जोड़ेंगे, इधर वाला इधर के साथ जोड़ेंगे, तो जोड़ो। तो पहला इक्वेशन वाला तो क्या लिखेंगे 3x माइनस 2y और फिर बीच में प्लस के चिन्ह, 2x है आप माइनस 2y, प्लस का चिन्ह दिला पर चिन्ह थोड़े बदलता है, प्लस है दोनों के। अरे प्लस ही दोनों के है ना, तो दोनों का ही तो प्लस देवी तो प्लस 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 से होगा, एक में फिर प्लस देवी तो प्लस 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 से होगा, तो बदलता नहीं साइन है वही रह जाएगा। फिर बराबर, समझ में आ रहा है ना। इधर वाला इधर के साथ जोड़ो, तो इधर वाला कितना है फर्स्ट इक्वेशन में 27 ना, देखना ध्यान से, तुम लोग भी कैलकुलेशन कर रहे हैं। इधर कितना 88, बोलो कोई दिक्कत। अब देखो इससे क्या हो जाएगा आपका, अरे एगो प्लस में है ना, सेकंड में प्लस में है, वही तो सेकंड में प्लस में, देखो प्लस में है ना, तो क्या हो जाएगा आपका खत्म हो गया। और देखिए ये जोड़ दो तो 2 गो x है, यहाँ पर 3 गो x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5x। इधर जोड़ो 8 7 15 के 5 और 8 115, अब 5 से काट करो तो क्या हो जाएगा 5 ऐसे आएगा ना, तब 5 दूना 10, अब बचती आई 15, यही ना होगा। x का मान कितना हो गया 23। बस x का मान कोई में रख दो, फर्स्ट या सेकंड में अच्छा रहेगा, ओरिजिनल समीकरण में रखना, ये भी मतलब कितना आंसर आएगा, लेकिन ओरिजिनल ही है ना। लिखेंगे समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो रखो तो x का मान कितना आया है 23 ना, तो x से ऊपर कितना लिखोगे 23 प्लस y बराबर 44, वो प्लस में इधर आएगा तो घटाओ कितना बचेगा 44 माइनस 23 कितना आएगा बताओ 1 और फिर उसके बाद 2, सही है 21 आ गया आंसर।
इसलिए x का मान कितना बताओ 23 और y के मान 21। कोई दिक्कत है? बोलो बुआ, कवर हो गया ना? है चलो ठीक है, ये आपका टॉपिक जो है समाप्त। बस एक वो बच्चे टॉपिक माध्यिका या माध्य, उसको एक क्लास में और खत्म हो जाएगा। चलिए तो नोट करिए आप लोग।